हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक्स, राइट? वो इकोनॉमिक्स के लिए डेडिकेटेड है जो +1 एंड +2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स एंड आर्ट्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये सेशन, राइट? इकोनॉमिक्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? बेसिक्स करेंगे इसमें, ठीक है? समझेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है? और इसकी सब डिविजन्स को अच्छे से समझेंगे, राइट? तो बेसिकली इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है? तो वन बाय वन चलते हैं। पहले एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, राइट? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इन्होंने ये कह के इसे डिफाइन किया। नाउ वेल्थ, इन्होंने बोल दिया कि वेल्थ की साइंस है दैट इज इकोनॉमिक्स। वेल्थ मतलब पैसा, राइट? सो मनी की जो साइंस है, ठीक है ना, उसे इन्होंने इकोनॉमिक्स बोल दिया। उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना, एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, कि इंसानों की स्टडी है, ठीक है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है? कि अपने नॉर्मल लाइफ को किस तरीके से जीते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन्स इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस, ठीक है ना? इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक्शंस मतलब एंड सोशल एक्शंस मतलब अगर कोई सिंगल व्यक्ति है तो वो अपने जीवन को जीने के लिए कौन कौन से एफर्ट कर रहा है, ठीक है ना? अपनी लाइफ को जीने के लिए, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को जीने के लिए कौन कौन से एफर्ट कर रहा है, और पूरी सोसाइटी एज अ होल कौन कौन से एफर्ट कर रही है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस दैट आर मोस्टली कनेक्टेड विद द, जो कनेक्टेड हैं किससे, विद द अटेनमेंट ऑफ, अटेनमेंट करना है किस चीज का, अटेनमेंट ऑफ मटेरियल रिक्विसाइट्स, मटेरियल रिक्विसाइट्स। मटेरियल रिक्विसाइट्स का मतलब क्या हुआ? मटेरियल में वो सारी चीजें आ गई जो जरूरत थी उनकी लाइफ जीने के लिए, राइट? मटेरियल रिक्विसाइट्स फॉर देयर वेल बीइंग, ठीक है? तो ये इन्होंने अच्छी खासी डेफिनेशन दी अल्फ्रेड मार्शल ने, साइंटिफिक डेफिनेशन मानी जाती है, राइट? इसके बाद रॉबिन्सन्स भी आए, ठीक है? रॉबिन्स भी आए और सैमुअल्सन भी आए, उन्होंने अपने ग्रोथ ओरिएंटेड स्कैरसिटी से रिलेटेड डेफिनेशंस दी, ठीक है? तो उनके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली हमें ये समझना है यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है? वन बाय वन करके समझते हैं। अब इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक साइंस ऑफ वेल्थ है। इनकी एक बुक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू नेशंस एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है? तो इन्होंने इसमें, इस किताब में इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि पैसे से रिलेटेड अगर कोई चीज है उसकी जो साइंस होती है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है ना? तो हमारे भारत में भी इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। आपने चाणक्य जी का नाम सुना होगा, ठीक है? तो वो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं अर्थशास्त्र के ऊपर, ठीक है? तो बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स वो साइंस है जब हमें किस तरीके से पैसा कमाया जाए, राइट? कि अर्न कहाँ से करना है, ठीक है? अर्निंग कहाँ से करनी है, अर्निंग कहाँ करनी है और स्पेंडिंग कहाँ करनी है, ठीक है ना? उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। पैसा कमाया कहाँ से जाता है और खर्चा कहाँ जाता है, ठीक है ना? वेयर टू अर्न एंड वेयर टू स्पेंड। स्पेंड कहाँ किया जाएगा? फॉर मटेरियल रिक्वायर्ड्स, मटेरियल के लिए वो पैसा खर्चा किया जाएगा। अब आप अर्न कर रहे हैं कोई भी चीज अर्न कर रहे हैं तो आपके रिसोर्सेज जो है वो कमाए हुए रिसोर्सेज हैं। लेट्स से कि आपने पैसा या सैलरी कमाई, वो रिसोर्सेज हुए आपके। अब वो जो रिसोर्सेज हैं आपके पास लिमिटेड अमाउंट में ही होंगे, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में ही अर्निंग होती है व्हेन इट कम्स टू मिडिल क्लास, ठीक है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सभी के पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। बट वो जो रिसोर्सेज है
उन्हें जो स्पेंड करना है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा है, राइट? तो यहाँ से क्या आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स को हम एक और डेफिनेशन से भी जानते हैं दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मीन्स कि आपने अर्न तो कर लिया, बट वो पैसा आप लगाएँगे कहाँ? ठीक है? दैट इज़ योर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, economics is science of wealth, and according to Alfred Marshall, economics is study of mankind in ordinary business of life. It examines that part of individual and social actions that are mostly closely connected with the attainment of material requisites for well-being. तो ये दोनों ही डेफिनेशंस आपको अब अच्छे से समझ आई होंगी और इन डेफिनेशंस में किस तरीके से स्केर्सिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगता है वो भी हमने अच्छे से कर लिया कि रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड एंड मीन्स मतलब जो रिसोर्सेज है उनके बहुत सारे मीन्स भी हैं, ठीक है? मतलब वो बहुत जगह यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उन रिसोर्सेज की। तो यहाँ से क्रिएट होके आती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, राइट? तो इस तरीके से बेसिकली हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कर लिए बिल्कुल, ठीक है? दिस इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट बेसिक्स, ठीक है ना? यहाँ से ये पता चलता है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। तो अब आगे चलते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें पता लग गया, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं दैट आर लिमिटेड, ठीक है? हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है? और हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है? और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेज है, अल्टरनेटिव यूजेज है, राइट? ठीक है? लेट्स से अब मैं इसको वन बाय वन करके समझाता हूँ आपको। रिसोर्सेज हैं हमारे, ठीक है? हमारे पास 20,000 रुपए है, ठीक है? तो हमारे पास सिर्फ 20,000 रुपए है, दैट इज लिमिटेड। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। पर जो हमें चीजें चाहिए, ठीक है? जैसे हमें आईफोन भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, तो हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, राइट? और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारी जगहों पे खर्चा हो सकते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस है उसके। ये 20,000 के बहुत सारे मल्टीपल आपके यूजेस होंगे। तो इन 3 चीज़ों की वजह से ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये तीनों चीज़ें निकल के आई कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन तीनों चीज़ों से एक चीज़ क्रिएट होती है दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? आर्थिक समस्या। यहाँ से क्या निकल के आया? आर्थिक समस्याएँ, ठीक है? अगर हिंदी में मुझे इसे बताना हो तो ये दुर्लभ साधन है, दुर्लभ साधन है हमारे पास, ठीक है? और असीमित आवश्यकताएँ हमारी, असीमित आवश्यकताएँ और उन साधनों के वैकल्पिक वैकल्पिक प्रयोग है, ठीक है ना? तो ये तीनों इसकी हिंदी हो गई, राइट? अब आर्थिक समस्याएँ इन तीनों चीज़ों से ये तीनों चीज़ें क्या निकल के आई हमारी ये कॉजेज़ है। कॉजेज़ किसके हैं? ये कारण हैं। किस चीज़ के कारण बनते हैं तीनों? कि हम समाज में बनाएँ क्या? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जन्म देते हैं। आप एक प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, ठीक है? और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में बेसिकली कौन-सी प्रॉब्लम्स निकल के आई? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली पूरी इकोनॉमी की प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। प्रोड्यूसर कौन है? जो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, राइट? अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हुआ वो सभी क्रियाएँ जिससे हम पैसा अर्न करते हैं। हाउ टू अर्न मनी, ठीक है ना? व्हिच इज़ मनी रिलेटेड, ठीक है? तो मार्केट में अब आपको ये चैलेंज आता है कि बेसिकली बनाएँ क्या? ठीक है ना? जो ब इंसानों की रिसोर्सेज़ को मीट आउट भी करे, उनकी रिसोर्सेज़ के विदिन रीच भी हो, ठीक है ना? जैसे जितनी उनकी परचेज़िंग पावर है, उस परचेज़िंग पावर जो रिसोर्सेज़ हैं, जो मनी है जो उनके पास है, उसमें वो फिट भी आए और उनकी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है? उसे भी अच्छे से फ़िल कर पाए, ठीक है? क्या बनाएँ, ठीक है? यहाँ से ये समस्या हाउ टू प्रोड्यूस किस तरीके से बनाएँ? लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाएँ,
लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, विद द यूज ऑफ लेबर बनाए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके बनाए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब विद द यूज ऑफ मशीन्स, मशीन्स का यूज करके बनाए या लेबर का इस्तेमाल करके उस प्रोडक्ट को बनाए। कौन सा हमारे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा हमारा टारगेट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल है। अगर क्वालिटी इज द मेन टारगेट तो हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से जाना चाहिए। बट अगर चीप लेबर हमारे पास इजीली अवेलेबल है, ठीक है, तो हमें लेबर के साथ जाना चाहिए। और वो जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो वो किस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, किसको आप टारगेट करोगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस में वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे आप बच्चों को, ठीक है, यंगस्टर्स को या फिर ओल्ड एज को, ठीक है, इनको टारगेट कर रहे हो, किसके लिए बनाना है आपको प्रोडक्ट, तो वो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन तीनों के कारण क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। इन तीनों के कारण हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और लोगों की अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स हैं और अल्टरनेट यूजेस हैं उनके रिसोर्सेज के, अल्टरनेटिव यूजेस है, ठीक है। इन 3 चीजों की वजह से ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम निकल के आती है, राइट। तो आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो में बेसिकली आपको कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के और इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरीके से राइज होती है अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी, राइट। सो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।